नमस्कार, मैं सुरजीत, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया। तो आज हम बात करने वाले हैं संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की। आज हम उनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज उनकी 64वीं पुण्यतिथि है। पूरा देश भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा। हर कोई अपनी तरह से बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने में लगे। तो हमने भी सोचा क्यों न आज बड़ी खबर में बाबा साहब पर ही बात करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। आज ही के दिन महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने बाबा साहब को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा साहब कहते थे, मैं सिर्फ उसी धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। अब जानते हैं बाबा साहब के जीवन में जुड़ी कुछ अनसुनी बातें जो शायद आपने कभी ना सुना हो। मैं आपको वही बातें बताऊंगा जो सीधे तौर पर आप तक जानकारी नहीं पहुंचती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। हालांकि उनका परिवार मराठी था और मूल रूप से महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के आंडवे के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी रक्षकपाल और मां का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर महार जाति से ताल्लुक रखते थे। इस जाति के लोगों को समाज में अछूत माना जाता था और उनके साथ भेदभाव भी किया जाता था। अंबेडकर बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के धनी थे, लेकिन जातीय छुआछूत की वजह से उन्हें प्रारंभिक शिक्षा लेने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंबेडकर बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के धनी थे, लेकिन जातीय छुआछूत की वजह से उन्हें प्रारंभिक शिक्षा लेने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्कूल में उनका उपनाम भी उनके गाँव के नाम पर आधार पर पड़ा। स्कूल के एक टीचर को उनसे बड़ा लगाव था और उनके उपनाम अंबेडकर को सरल करते हुए उसे अंबेडकर रख दिया था। भीमराव अंबेडकर की मुंबई एल्फिंस्टन रोड पर स्थित गवर्नमेंट स्कूल के पहले अछूत छात्र थे। 1913 में अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए उनका चयन किया गया था, जहां से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। 1916 में एक शोध के लिए पीएचडी के लिए नामित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज में दलित वर्ग को समानता दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। उन्होंने दलित समुदाय के लिए एक ऐसी अलग राजनीतिक पहचान की वकालत की जिसमें कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों को ही कोई दखल ना हो। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर को पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, लेकिन इसके विरोध में महात्मा गांधी की आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसके बाद अंबेडकर ने अपनी मांग वापस ले ली। बदले में दलित समुदाय को सीटों में आरक्षित और मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार देने के साथ ही छुआछूत खत्म करने के लिए बात मान ली गई। इसके बाद अंबेडकर अपनी मांग वापस ले ली। बदले में दलित समुदाय को सीटों में आरक्षण और मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार देने के साथ साथ ही छुआछूत खत्म करने की बात भी मान ली गई। अंबेडकर लंदन से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट करना चाहते थे, लेकिन स्कॉलरशिप खत्म हो जाने की वजह से उन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़कर भारत वापस आना पड़ा। इसके बाद वे कभी ट्विटर बने तो कभी कंसल्टिंग का काम शुरू कर दिया, लेकिन सामाजिक भेदभाव की वजह से उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर वह मुंबई के सिंडेम कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त किए गए। 1913 में उन्होंने जब प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नाम से अपना शोध पूरा किया, लंदन यूनिवर्सिटी में उन्हें डॉक्टर्स ऑफ साइंस की उपाधि दी। 1927 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने भी उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी। अंबेडकर ने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी ने 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 15 सीटें जीती। महात्मा गांधी दलित समुदाय को हरिजन कहकर बुलाते थे, लेकिन अंबेडकर ने इस बात की खूब आलोचना की। 1941 और 1945 के बीच उन्होंने कई विवादित किताबें लिखी, जिनमें थॉट्स ऑफ पाकिस्तान और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव इंडूड। बाबा साहब ने 1952 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वह चुनाव हार गए। मार्च 1952 में उन्हें राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया और फिर अपनी मृत्यु तक इस सदन के सदस्य रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक औपचारिक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया था। इस समारोह में उन्होंने श्रीलंका के महान बौद्ध भिक्षु महावीर चंद्रमणि से पारंपरिक तरीके से त्रिरत्न और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अंबेडकर ने 1956 में अपनी आखिरी किताब बौद्ध धर्म पर लिखी थी, जिसका नाम था द बुद्ध एंड हिज धम्म। यह किताब उनके निधन के बाद 1957 में प्रकाशित हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रकांड विद्वान थे, तभी तो अपने विवादास्पद विचार और कांग्रेस और महात्मा गांधी की आलोचना के बावजूद उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया। इतना ही नहीं, 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को भारत के संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को डायबिटीज की बीमारी थी। अपनी आखिरी किताब द बुद्ध एंड हिज धम्म को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार मुंबई में बौद्ध रीति रिवाज के साथ हुआ। उनके अंतिम संस्कार के समय उन्हें साक्षी मानकर करीब 10 लाख समर्थकों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया।